10 साल बाद करोड़पति बनी लड़की पहुंची बकरी चराने वाले दोस्त का कर्ज चुकाने। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस रिश्ते की गवाही है जो वक्त, हालात और फासलों से भी बड़ा था। जब एक गरीब बकरी चराने वाला लड़का कभी एक अमीर बच्ची की मदद करता है और सालों बाद वही बच्ची करोड़ों की मालकिन बनकर लौटती है, उस कर्ज को चुकाने जो सिर्फ दिल से लिया गया था। दोस्ती, त्याग और वफादारी की ऐसी मिसाल शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। झारखंड के सुदूर गांव सरगुजा में एक चोटी पर बसे छोटे से गांव अंबाचक में सूरज की पहली किरण जब खेतों पर पड़ती तो वहां की मिट्टी से एक सौंधी खुशबू उठती थी। वही रहता था एक मासूम लड़का, शिवा। बचपन से ही गरीबी उसकी किस्मत में लिखी थी। पिता की मौत के बाद मां ने बकरियां चराकर किसी तरह घर चलाया था। शिवा भी अब अपनी मां की तरह बकरियां चराता था। स्कूल जाने का सपना उसकी आंखों में था, पर पेट की आग के सामने किताबें हार चुकी थीं। इसी गांव के पास शहर से कुछ दूर एक रिटायर्ड IAS अधिकारी का परिवार गर्मियों की छुट्टियां बिताने आया करता था। उस परिवार में एक 8 साल की लड़की थी, आरुषि। पढ़ी लिखी, अमीर और नाजों में पली बड़ी। पहली बार जब आरुषि अपने दादा के साथ खेतों की सैर पर निकली, तब उसने एक लड़के को देखा जो बकरी के बच्चे को अपनी गोद में उठाए बैठा था और पेड़ की छाव में कुछ गुनगुना रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, उम्मीद की। तुम्हारा नाम क्या है? आरुषि ने पूछ लिया। शिवा, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तुम स्कूल नहीं जाते? नहीं, लेकिन सपना देखता हूँ एक दिन बड़ा आदमी बनने का। उस दिन के बाद दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। हर रोज आरुषि जब आती तो दोनों तालाब के पास बैठकर बात करते। शिवा उसे मिट्टी के खिलौने बनाना सिखाता और वो उसे अपनी किताबें दिखाती। आरुषि ने कई बार अपने दादा से कहा कि शिवा को स्कूल भेजा जाए, पर जवाब हमेशा यही आता, हम सिर्फ छुट्टी बिताने आते हैं, जिम्मेदारी नहीं उठाते। एक दिन आरुषि को जबरदस्ती शहर वापस जाना पड़ा। वह शिवा से बिना मिले ही चली गई, लेकिन जाते जाते उसने अपनी सबसे प्यारी चीज, वो छोटी सी लाल डायरी जिसमें वो सपने लिखती थी, शिवा के नाम छोड़ दी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, शिवा, जब हम दोबारा मिलेंगे तब तू बड़ा आदमी बन जाना। मैं तुझसे वादा करती हूँ, तुझे पहचानूंगी जरूर। शहर लौटने के बाद आरुषि की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उसके पिता ने उसे एक इंटरनेशनल स्कूल में डाल दिया। अब उसके इर्द गिर्द नई किताबें थीं, नए दोस्त थे, नई दुनिया थी। लेकिन फिर भी हर साल गर्मी की छुट्टियों में जब भी सूरज तपता, उसका मन वहीं अंबाचक की पगडंडियों पर भटकने लगता। शिवा की यादें अब उसकी डायरी में उतर चुकी थी। हर उस पल को उसने लिखा था जो उसने शिवा के साथ बिताया। मगर साल बीतते गए और छुट्टियों का सिलसिला रुक गया। आरुषि अब कॉलेज में थी। उधर शिवा की जिंदगी एक जैसे ही चलती रही। माँ अब बीमार रहने लगी थी। बकरियां ही उनकी एकमात्र उम्मीद थीं। लेकिन शिवा ने आरुषि की दी हुई लाल डायरी को कभी खुद से अलग नहीं किया। वो अक्सर उसे खोलता, पहला पन्ना पढ़ता और खुद से कहता, हाँ, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा। मगर जिंदगी हर सपने को पूरा करने की मोहलत नहीं देती। एक दिन जब शिवा बकरियां लेकर जंगल की ओर गया, तभी माँ की तबीयत बिगड़ी और गांव लौटने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। शिवा बेसहारा हो गया। कुछ रिश्तेदारों ने थोड़ी बहुत मदद की, मगर अब वो बिल्कुल अकेला था। उसी दिन शाम को तालाब के किनारे बैठकर उसने डायरी की वो पंक्तियां फिर पढ़ी, जब हम दोबारा मिलेंगे। उस रात शिवा ने फैसला किया, अब वो सिर्फ बकरियां नहीं चराएगा। वो शहर जाएगा, मेहनत करेगा और कुछ ऐसा करेगा कि एक दिन पूरी दुनिया उसकी बात करे। मगर हालात आसान नहीं थे। शहर में वो एक होटल में झाड़ू पोंछा करने लगा। वहीं एक रिटायर्ड शिक्षक मिले जिन्होंने शिवा की आंखों में कुछ खास देखा। उन्होंने उसे शाम को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे शिवा ने पढ़ाई पूरी की, कंप्यूटर सीखा और एक NGO में नौकरी कर ली जो ग्रामीण बच्चों को पढ़ाता था। उधर आरुषि अब एक बड़ी कंपनी में CEO बन चुकी थी। उसे आज भी याद था वो छोटा सा लड़का जो उसकी बकरियों को नाम देकर बुलाता था। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक सुबह आरुषि अपने ऑफिस में बैठी थी।
उसका चेहरा कंप्यूटर स्क्रीन की चमक में खोया था, लेकिन मन कहीं और भटका हुआ था। उसी समय उसके पा ने दरवाजा खटखटाया। मैम, एक एनजीओ से मेल आया है। वो एक प्रोजेक्ट के लिए आपसे मीटिंग चाहते हैं। लड़कियों की शिक्षा पर काम कर रहे हैं। आरुषि ने सहजता से कहा, ठीक है, मीटिंग फिक्स कर दो। 2 दिन बाद जब वो मीटिंग हॉल में पहुंची, वहां कुछ युवा सामाजिक कार्यकर्ता खड़े थे। उनमें से एक का नाम सुनते ही आरुषि का दिल जैसे रुक गया। शिवा राठौर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ज्ञानदीप फाउंडेशन। आरुषि का चेहरा फक पड़ गया। क्या ये वही शिवा हो सकता है? मगर उसने तुरंत खुद को संभाला। मीटिंग शुरू हुई। सामने खड़ा व्यक्ति बेहद आत्मविश्वासी था। उसकी आवाज में सादगी थी, लेकिन बातों में गहराई। शिवा ने अपनी एनजीओ की कहानी सुनाई, कैसे उन्होंने गांव-गांव जाकर हजारों बच्चों को पढ़ाया और अब लड़कियों की शिक्षा पर जोर देने का मिशन शुरू किया है। आरुषि उस पूरे वक्त बस एकटक उसे देखती रही, लेकिन न वो कुछ कह पाई, न शिवा ने उसकी ओर ध्यान दिया। मीटिंग खत्म होते ही आरुषि ने उसे रुकने को कहा। आपका नाम? शिवा राठौर है। जी। आप कभी अंबाचक गांव में रहते थे? शिवा चौंका। उसकी आंखें एक पल को रुकी, फिर धीरे से कहा, हाँ। लेकिन आपने कैसे जाना? आरुषि की आंखें भर आईं। उसने अपना पर्स खोला और उसमें से एक पुरानी लाल डायरी निकालकर उसके सामने रख दी। शिवा की आंखों में जैसे तूफान उमड़ पड़ा। वही डायरी जो उसने सालों से खोदी समझी थी, अब वापस उसके सामने थी, उसी हाथों में जिसने उसे कभी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद दी थी। आरुषि, वो सिर झुकाकर बोली, माफ करना, मैं तुम्हारे बिना बताए चली गई थी, लेकिन आज मैं तुम्हारे कर्ज चुकाने आई हूँ। शिवा डायरी को जैसे अपनी धड़कनों में समेट लेना चाहता था। उसकी आंखें उस लाल जिल्द से चिपकी थीं, जैसे किसी ने उसके बचपन की भूली बिसरी दुनिया लौटा दी हो। तुमने इसे अब तक संभाल कर रखा? वह थरथराती आवाज में बोला। आरुषि की आंखों से आंसू बहने लगे। हर चीज भूल सकती थी, पर तुम्हारे दिए हुए पल नहीं। वो तालाब, वो बकरियां और तुम, सब मेरी डायरी में जिंदा रहे। कुछ पलों तक दोनों के बीच खामोशी रही, जिसमें सिर्फ धड़कनों की आवाज थी। फिर आरुषि ने धीरे से कहा, शिवा, अब जब तुम समाज के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हो, तो क्या मैं तुम्हारे उस सपने का हिस्सा बन सकती हूँ? शिवा ने हैरानी से पूछा, मतलब ये कि मैं अब सिर्फ एक दोस्त नहीं रहना चाहती। उस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकी थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे हर कदम में साथ देना चाहती हूँ, तुम्हारे मिशन का हिस्सा बनना चाहती हूँ। जो कर्ज उस दोस्ती पर बचा था, अब उसे दिल से चुकाना चाहती हूँ। शिवा कुछ बोल न सका। उसकी आंखों में सैकड़ों सवाल थे, लेकिन आरुषि का चेहरा जैसे हर जवाब खुद में समेटे था। अगले कुछ दिनों में आरुषि ने अपनी कंपनी की CSR फंडिंग से शिवा के एनजीओ के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट पास करवाया, नंदिनी शिक्षा योजना, जिसमें गांव की बच्चियों को मुफ्त शिक्षा, हॉस्टल और किताबें मिलती। दोनों अब सिर्फ पुराने दोस्त नहीं थे, बल्कि नए जमाने के साथी बन चुके थे। दिन भर समाज के लिए काम करना और रात को ऑफिस की छत पर बैठकर बचपन की बातें करना, ये उनका नया रूटीन बन गया था। लेकिन तभी एक अखबार में छपी एक खबर ने इस शांत झील में एक बड़ा पत्थर फेंक दिया। मशहूर उद्योगपति विक्रम सिंह की बेटी आरुषि ने एनजीओ के एक युवक से नजदीकी बढ़ाई। क्या ये दोस्ती या कुछ और? शिवा ने खबर पढ़ते ही फोन बंद कर दिया। वो जानता था कि आरुषि का नाम अब मीडिया की सुर्खियों में है और समाज की सच्चाइयों में दोस्ती और भावना अक्सर गलत रंग दे दिए जाते हैं। शिवा ने आरुषि से मिलना बंद कर दिया, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। आरुषि के लिए ये सब किसी तूफान से कम नहीं था। जिस दोस्ती को उसने सबसे पवित्र समझा, उसी पर अब समाज की उंगलियां उठने लगी थीं। लेकिन जो सबसे ज्यादा तोड़ देने वाला था, वो शिवा का अचानक दूर हो जाना था। उसका फोन बंद था। ऑफिस में कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया। एनजीओ के लोग भी बस इतना कह पाए, सर बिना कुछ बताए गांव लौट गए हैं। आरुषि ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया।
उसी शाम वो गाड़ी से अंबाचक गांव की ओर निकल गई, वही जगह जहां ये दोस्ती शुरू हुई थी, जहां कभी एक लाल डायरी ने दो मासूम दिलों को जोड़ा था। गांव की मिट्टी ने उसे पहचान लिया। पगडंडी पर चलते हुए उसे हर पेड़, हर मोड़ वही पुरानी कहानी सुना रहा था। तालाब के किनारे वही पुराना पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे कभी शिवा बैठा करता था, और वहां आज भी कोई बैठा था। शिवा। आरुषि की आवाज कांपती हुई निकली, इतना बड़ा फैसला ले लिया, और एक बार बताया तक नहीं? शिवा ने चुपचाप उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब थकान नहीं थी, बल्कि झिझक थी, समाज से, उसके नाम से, और शायद खुद से भी। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा नाम मेरे कारण बदनाम हो, वो बोला। और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे बिना अधूरे रहो। आरुषि की आंखें भर आईं। कुछ क्षण खामोशी में बीते। फिर आरुषि ने वही डायरी उसकी गोद में रख दी और बोली, शिवा, तुमने वो कर्ज तो चुका दिया, अब मेरी बारी है। एक बार फिर से साथ चलो, इस बार रुकने के लिए। शिवा मुस्कुराया, और पहली बार उसके होठों से एक वाक्य निकला, इस बार बकरियों की नहीं, सपनों की रखवाली करेंगे साथ में। कभी कभी रिश्तों को वक्त की दूरी नहीं, भावनाओं की गहराई जोड़ती है, और जब वक्त खुद वो रिश्ता लौटा कर लाता है, तो वो महज मिलन नहीं होता, वो वक्त का कर्ज चुकता होता है। असली अमीरी पैसे से नहीं, दिल के रिश्तों से होती है। जब कोई आपको बिना स्वार्थ के याद करता है, तो वो रिश्ता वक्त के किसी भी मोड़ पर अमर हो जाता है। क्या आपने भी कभी ऐसा कोई रिश्ता निभाया है, जो वक्त के बाद भी उतना ही सच्चा रहा? कमेंट में जरूर बताएं, हम आपकी कहानी सुनना चाहेंगे। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।